तो आज की हमारी ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कोर्स की फर्स्ट वीडियो है। मेरा फर्स्ट गोल आपको स्मार्ट मनी की तरह सोचकर ट्रेड लेना सिखाना है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोर्स कोई लाजवाब है और आपको इससे पहले किसी ने इस तरह से नहीं सिखाया होगा, बल्कि आपको बहुत ही बेहतरीन मेंटोर यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगे जिन लोगों ने एसएमसी बहुत ही कमाल तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। इस कोर्स को बनाने का असल मकसद ये है कि ऐसा बहुत बार होता है कि आपको किसी एक इंसान की तमाम वीडियो सही से नहीं समझ आई होती। ऐसा भी हो जाता है कि आपने उनसे एक मेथड सीख लिया लेकिन दूसरा मेथड आप नहीं सीख पाए। तो इस तरह मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने एक वीडियो बल्कि पूरा कोर्स मैंने एक ही मेंटोर से सीख लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मैंने अपने मेंटोर का बहुत बार देखा लेकिन वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैंने एक और ट्रेडर का यूट्यूब पर से ही देख लिया, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन किया वो मुझे अच्छे से दिमाग में बैठ गया। तो इसका असल मकसद ये है कि अगर आपको उन मेंटोर की समझ नहीं आती तो हो सकता है आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो इस कोर्स को बनाने का असल मकसद यही है। सबसे पहले हम स्मार्ट मनी का इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं समझाने लगा, मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट मनी होती क्या है। यहाँ पर स्मार्ट मनी की इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। स्मार्ट मनी इज कैपिटल प्लेस्ड इन द मार्केट बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मार्केट मेमन, सेंट्रल बैंक्स, फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोफेशनल। तो ये कह रहा है कि स्मार्ट मनी कैपिटल है जो कि लोगों ने रखा हुआ है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, मार्केट में जो मार्केट को चलाते हैं, सेंट्रल बैंकों ने, और जो बड़े बड़े हेजिंग फंड हैं और अदर फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो कि मार्केट में फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, उन प्रोफेशनल ने। स्मार्ट मनी आल्सो रेफर्स टू द फोर्स डैट इन्फ्लुएंसेस एंड मूव फाइनेंशियल मार्केट। ये स्मार्ट मनी का असल काम ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो मूव्स आ रहा है, जो तमाम मार्केट जो तेज़ी से ऊपर नीचे की तरफ होती है या फिर ये जो मार्केट में मूवमेंट चलती रहती है, ये मार्केट को यही तमाम चीज़ें लीड कर रही है। तो ऑफन लीड बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और इन चीज़ों को तमाम सेंट्रल बैंक ही लीड कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ एसएमसी। एसएमसी को बनाने वाला कौन है? द टर्म स्मार्ट मनी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड मेंशन्ड बाय रिचर्ड डी वाइकॉफ, अ रिनाउंड स्टॉक मार्केट अथॉरिटी ट्रेडर। ये कह रहा है कि स्मार्ट मनी को सबसे पहले जिस इंसान ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम है रिचर्ड डी वाइकॉफ। एक स्टॉक ट्रेडर था जिसके पास काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ थी और वो इस गेम को समझता था कि स्मार्ट मनी काम कैसे करती है। नंबर 3 पर अब हम बात करते हैं असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन क्या है, स्मार्ट मनी खुद क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ की लेवल स्ट्रेटेजी एंड ट्रेडिशनल सप्लाई डिमांड विद मार्केट स्ट्रक्चर टू ऑप्टिमाइज विन रेट, रिवार्ड पर रिस्क रेशो एंड हेल्प ट्रेडर टू कंट्रोल इमोशंस बेटर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक कम्बिनेशन है की लेवल की एक स्ट्रेटेजी है और ये सप्लाई और डिमांड की तरह ही मार्केट में काम करती है, और इसका काम है कि मार्केट में की लेवल्स को ऑप्टिमाइज करके देना और आपको एक बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशो प्रोवाइड कर देना। और आखिर में इसका काम यही है कि ट्रेडर्स के जो इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वेयर टू यूज एसएमसी, द ईजीएस्ट वे टू डिस्क्राइब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग इज टू से डैट इट इज़ प्राइस एक्शन बाय अ डिफरेंट नेम। इससे मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि स्मार्ट मनी की अगर हम कोई आम डेफिनेशन देखें ना तो उसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राइस एक्शन का एक दूसरा नाम है। एसएमसी इंक्लूड क्लासिक फॉर ए कॉन्सेप्ट, ये एक क्लासिक किस्म का कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड का, प्राइस के पैटर्न का, और इसके अलावा और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक दूसरा नाम दे दिया गया है। बेसिकली ये काम इसका है की लेवल पर, और ये देखो एंड में लिखा हुआ है बट द कॉन्सेप्ट्स आर रीनेम्ड एंड डिस्क्राइब डिफरेंटली। मतलब ये कह रहा है कि इसको एक नाम चेंज करके ये एक तमाम जो लेवल हैं जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डिमांड और सप्लाई है, उसके अलावा और भी की लेवल हैं, फिर ट्रेंड लाइन है, उनका एक दूसरा नाम दे दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात करोगे ना, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है एसएमसी में। तो ये कहना चाह रहा है कि बस एक तरह का नाम चेंज कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, प्राइस एक्शन से बिल्कुल हट कर है ये चीज़। मैंने इस बात के ऊपर मुकम्मल रिसर्च किया और मुझे खुद भी पता, मैं खुद भी एसएमसी पर ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये वैसा ही नहीं है। लेकिन अगर अलबत्ता इसके अंदर कोई ये बात को किसी को आसानी से समझाने की कोशिश की जाए ना, तो ये बात असल में वही कह रहा है कि वो ठीक कह रहा है कि ये प्राइस एक्शन का ही एक नाम चेंज करके उनकी लेवल्स को नाम चेंज करके आपको दे दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर ट्रेडर में क्या फ़र्क है। देखो रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर हम जैसे लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मैं, आप, आपके दोस्त और आम ट्रेडर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, सिंपल इसी तरह के। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो ट्रेडर हैं जिनका काम आपको मैनिपुलेट करना है और आपको एक ऐसे पॉइंट से एंटर करवाना है जहाँ से वो लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझा देता हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में फ़र्क क्या है। देखो, इंस्टीट्यूशनल आपको कभी नज़र नहीं आता, आपने कभी किसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को देखा भी नहीं होगा कि यार वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बल्कि मैं आपको यही कहूँगा कि आपके सिटी में कोई भी इंस्टीट्यूशनल शायद रहता भी ना हो। तो आप इस चीज़ को समझो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और रिटेलर ट्रेडर में क्या फ़र्क है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं चीज़ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट यहीं पर ही है, आपको यहीं पर ही समझना होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का काम आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाकर दे देना है, ताकि आप वहाँ से एंटर करो और मार्केट क्या करेगी, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने ऑर्डर को फिल करेंगे और फिर मार्केट आपका एसएल हंट करेगी, उसके बाद ही किसी तरह मूवमेंट करेगी। एक चीज़ और, मार्केट में लिक्विडिटी जो काम करती है वो एक फ्यूल का काम करती है। अगर मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगी तो मूवमेंट नहीं आएगी। जब भी आप देख रहे होते कि मार्केट साइडवेज है और छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इस वक्त मौजूद नहीं है, बल्कि वो आपको लिक्विडिटी बना के दे रहे हैं। जब भी मार्केट एक अच्छा खासा हाई मोमेंटम दिखाती है तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की वजह से होता है। और आप अगर ये कहो कि इम्पल्सिव मूव जो है वो इंस्टीट्यूशनल की वजह से आता है और जो करेक्टिव मूव हम लेकर आते हैं वो रिटेलर की वजह से, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, उनके अपने ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लाट्स के होते हैं। आप एक चीज़ को समझो कि अगर इंस्टीट्यूशनल को अपने ऑर्डर फिल करवाने हैं तो उनके पास 5,000 10,000 स्टैंडर्ड लॉट्स होती हैं। अगर उनको अपने ऑर्डर ओपन करवाने हैं तो उन्हें उस मुकाबले में सेलर या फिर बायर चाहिए होंगे। और वो कौन हो सकता है? वो आप भी हो सकते हो, छोटे स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। जब बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंटर होता है ना, तो वो कुछ रिटेलर का भी और फिर छोटे बैंक्स जो होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से क्यों ना, उनका भी रगड़ा ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऑर्डर फिल करने होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक आम सी बात है, अगर आप किसी भी तरफ मार्केट में सेलिंग या बाइंग करते हो तो मुकाबले में एक बंदा और भी मौजूद होना चाहिए। मतलब ये अगर कि मैं बाय कर रहा हूँ तो उतनी ही लाट, उतनी ही मिकदार में कोई और आगे सेल करने के लिए भी बैठा हो। ये तो नहीं है ना कि अगर मुझे चाहिए वो लाट तो आगे कोई बेचने वाला ही नहीं, तो मैं किससे खरीदूंगा। तो यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास जितनी बड़ी लाट्स होती हैं जो वो खरीदना चाह रहे होते हैं या फिर सेल करना चाह रहे होते हैं, मुकाबले में उसे उतने खरीदार लाने पड़ते हैं ताकि वो उनसे वो लाट खरीद लें या फिर उन्हें वो बेच दे। मतलब वो रिटेलर से अपने वो तमाम के तमाम ऑर्डर फिल करवाएंगे, तब वो मार्केट को मूवमेंट देंगे। यही वजह होती है कि आपके स्टॉप लॉस हंट कर दिए जाते हैं मार्केट में। हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी बात आपने ज़िंदगी में पहली बार सुनी हो, ये मार्केट में यही काम होता है। अगर आपके ऑर्डर सेल के हैं तो आपकी जो लिक्विडिटी होगी वो बाय साइड के ऊपर लगी हुई होगी। मार्केट पहले बाय साइड पे जाएगी, आपका एसएल उठाएगी, फिर ही मार्केट सेल करेगी। यही वजह होती है कि आप जैसे ही मार्केट में एंटर करते हो, आपका पहले मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट उसी डायरेक्शन में चलने लगती है जिस तरफ आपने ट्रेड ली थी, और आखिरकार आपका टारगेट हिट कर देती है। लेकिन क्या हुआ, आपको तो पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस कोर्स को बनाने का मकसद यही है कि आपको ये सिखाना कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पर होती है, आपको किस पॉइंट से एंटर करना है, कहाँ से इंस्टीट्यूशनल एंटर करते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्केट में कोई भी ट्रेडर ये नहीं बता सकता कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ से एंटर होगा। ठीक है, एक अव्वल बात तो ये, अलबत्ता इसकी कुछ ना कुछ फुटप्रिंट होते हैं जिससे आइडिया लिया जाता है। दूसरी बात ये कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप कहो कि ये फलां स्ट्रैटेजी है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो आप कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का बनाया हुआ है और एक रिटेलर ट्रेडर है। आप इस चीज़ को समझो, ये जो रिटेलर ट्रेडर है ना, ये हम लोग हैं। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल बैठे होते हैं ना, उनका काम यही होता है, वो हमें एक लिक्विडिटी के करीब घुमाना शुरू करेंगे, और जब वो ये देखेंगे कि लोग अब यहाँ पे एंटर होना शुरू हो गए, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और इतने ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, अगर मान लो इंस्टीट्यूशनल ने बाय करना है और यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर मौजूद है, तो इंस्टीट्यूशनल क्या करेगा, आपसे सेलिंग करवा के आपके तमाम स्टॉप लॉस हंट करेगा, आपको यानी कि इस तरह से खा लेगा। जो बड़ी मछली आ रही है ना, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, तो ये आपको खाएगी और उसके बाद ही मार्केट दोबारा नीचे या फिर ऊपर की तरफ जाती है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो ये बात 100% है, मार्केट वहीं घूमती रहेगी, आपको कंफ्यूज करती रहेगी और आप वहाँ पर और भी ज़्यादा गायब होते हो। और जब तक इंस्टीट्यूशन अपने तमाम के तमाम ऑर्डर फिल नहीं कर लेते, तब तक मार्केट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर क्या होता है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल ट्रेडर, मेरे जैसे, यू आपके जैसे और आपके फ्रेंड जैसे और भी बहुत से आपके इलाके में अगर कोई रहता होगा तो वो एक रिटेल ट्रेडर ही होगा। और सिंपल ट्रेडर होते हैं और सम रिच ट्रेडर।
मतलब वो आपको तो लगेंगे यार ये बहुत अमीर है, इनके पास बहुत पैसा, मतलब लाखों डॉलर है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लाखों डॉलर से मार्केट कोई नहीं चला करती, उनके पास स्टैंडर्ड की कई हज़ार की लॉटें होती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपकी तरह लेवरेज नहीं यूज़ करते। अब जैसे कि हम 1/200, 1/100, 1/500, 1/2000 और 1/अनलिमिटेड जैसे कि एक्सनेस देता है, हम तो सारे इस लेवरेज यूज़ कर देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि लेवरेज का बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो वीडियो आगे आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है इसी कोर्स की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बेसिक टू जो बिगिनर एक इंसान होता है, बिगिनर एक ट्रेडर होता है, उसका मैंने बेसिक क्लियर की। तो उसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि लेवरेज क्या होती है और लेवरेज को ज़्यादा लेने का क्या नुकसान है। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इनके पास पैसा जो होता है ना, वो लेवरेज नहीं इस्तेमाल करते। अलबत्ता कुछ ना कुछ लेवरेज ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो कितनी लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम 1/500 करते हैं, 1/200 करते हैं, तो इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कभी भी लेवरेज इस्तेमाल नहीं करता। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन से होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं हमारे सेंट्रल बैंक्स, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है और इन्हीं का काम होता है मार्केट को चलाना। देखिए ना, आप इस चीज़ को समझे कि 7.7 ट्रिलियन डॉलर एक दिन का मार्केट का हजम है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट है, और भी बहुत सारी मार्केट हैं, मतलब वो सारी इकट्ठी तो नहीं करके चलती बैच से। मतलब फॉरेक्स अपनी जगह चलती है, स्टॉक अपनी जगह और क्रिप्टो अपनी जगह, वो अलहदा मामला आते हैं सारे। लेकिन 7.7 ट्रिलियन डॉलर से मार्केट में कैंडल्स बन रही होती है। अगर आप ये सोचें कि यार $100 से, $1000 से, $1,00,000 से कोई एक कैंडल तैयार हो सकती है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। आपके पास जो $1,00,000 भी होते हैं ना, उसके ऊपर भी एक लेवरेज ली गई होती है, वो उसको पता नहीं कितने गुना बढ़ा देते हैं। मतलब आपके पास $1,00,000 है, मान के चलो, ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है कि आपके पास $1,00,000 होंगे, हो भी सकता हो भी सकता है ना हो। तो अगर आप $1,00,000 से इन्वेस्टिंग करते हो, मार्केट में ट्रेड करते हो, अब आपको तो लगेगा मैं बहुत बड़ी अमाउंट लेके आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने उस पर 1/500 की लेवरेज ले ली, अब जो आपने लेवरेज ले ली है ना 1/500, 1/200, तो वो मल्टीप्लाई हो गई सारी रकम। मतलब आप लाख को 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कम से कम 5 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट बन जाती होगी। अब इस चीज़ को समझो कि मार्केट को चलाने वाले वो लोग हैं, आप बस फुटप्रिंट फॉलो करते हो और उससे पैसा कमा लेते हो। आम चीज़ समझो कि आप इनको हरा नहीं सकते। अगर आप इन्हें हराने की कोशिश करोगे तो खुद हार जाओगे। मार्केट से रिवेंज नहीं लिया जा सकता। जो रिवेंज लेने की कोशिश करता है वो अपने आप को खाली करके बैठ जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंस्टीट्यूशन तो होते हैं, देखो, बड़े बड़े इदारे जो फंडिंग होती हैं, जिनके पास बहुत सारी और भी बहुत सारा कुछ होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब आप समझते हो इंस्टीट्यूशन किस तरह के होते हैं। कंपनीज वगैरह भी होती हैं, कई लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं जो कि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करके देते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके देते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो आप जैसे हमारे जैसे जो स्टॉप लॉस, जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाते हैं, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिटेलर जो होते हैं, जब मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो इनका काम होता है हमें बार बार लिक्विडेट करना, इंड्यूस करना कि यार यहाँ से एंटर करो, वहाँ से एंटर करो, सपोर्ट बना दी, रेजिस्टेंस बना दी। तो इनका काम होता है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो ऑर्डर हम खरीद रहे होते हैं ना, इनका काम होता है वो हमें सेल कर रहे होते हैं। ये भी इंस्टीट्यूशनल की फंडिंग में आते हैं, ये भी इंस्टीट्यूशनल का ही काम करते हैं, ये भी खुद भी इंस्टीट्यूशनल ही है। ये होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। इनका काम है लिक्विडिटी मार्केट को प्रोवाइड करके देना। जब वो मार्केट में लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद मार्केट अपनी एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। चौथे नंबर ब्रोकर्स भी हैं। ये भी मार्केट के अंदर तमाम लेवल्स जानते हैं, क्योंकि इनके तो ऑर्डर सामने लगे होते हैं। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडरों के, यहाँ तक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडरों के भी लगे होते हैं। तो ये खुद डायरेक्टली तो एंटर नहीं करते, लेकिन इनके पास अपने ज़ाती बंदे होते हैं। क्योंकि अगर ये खुद डायरेक्टली एंटर करेंगे, क्योंकि उन्हें मार्केट के पॉइंट्स का पता होता है ना, इसी वजह से अगर ये खुद एंटर करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये दूसरे 2 नंबर तरीके से मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने ऑर्डर्स को फिल करवाते हैं और खुद भी पैसा कमा लेते हैं। ब्रोकर के पास अपना ज़ाती मैनेजर भी होता है। अगर कोई भी मार्केट में आपके ऑर्डर्स बाय नहीं कर रहा, मतलब आपने बाय कर लिया, अब आप उसको सेल करना चाह रहे हो, ट्रेड को आप सेल कर रहे हो, मतलब क्लोज कर रहे हो, तो वहाँ पर अगला सेल करने के लिए तो कोई बैठा हो ना। अगर आपने सेल करना, अगला खरीदने के लिए बैठा होगा। तो अगर मार्केट में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन या अगर नहीं है, तो फिर इसका जो ब्रोकर का जो मैनेजर होता है उसके पास $50 लाख की फंडिंग होती है, वो खुद बाय या सेल कर लेता है। फिर स्मॉल बैंक्स आ जाते हैं। स्मॉल बैंक्स के अलावा अगर हेज फंड्स देखे जाएँ तो यार ये तकरीबन ऑलमोस्ट तीसरे नंबर पर होता है। मैंने इनको 6-7वें नंबर पर रख दिया। ये मार्केट में हेजिंग करके रखते हैं, ऊपर से बाइंग नीचे सेलिंग, ऊपर से बाइंग नीचे सेलिंग। इनका काम भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इनके खुद के भी बल्कि रगड़े लगे हुए होते हैं। ये नहीं है, अगर छोटी मोटी हेज फंड होगी तो वो तो अल्लाह के हवाले चल रही होगी,
जिस तरह संभाल में। लेकिन अगर कोई बड़ा हेज फंड है ना, तो उनका काम क्या होता है, सपोर्ट के ऊपर भी उनके आर्डर लगे होंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर भी आर्डर लगे होंगे। इसी तरह अगर स्मार्ट मनी में बात करें, बाइंग के आर्डर ब्लॉक में भी इनके आर्डर लगे होंगे और सेलिंग के आर्डर ब्लॉक में भी इनके आर्डर लगे होंगे। इनका काम भी यही है कि ये हेजिंग करके रखते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तब भी पैसा कमा लेते हैं, नीचे आती है तब भी पैसा कमा लेते हैं। ठीक हो गया। तो इनका काम असल में यही होता है। मैं ये समझाता हूँ कि वीडियो बनाने का असल मकसद क्या है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो आप ये समझो कि मार्केट में हमें किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेट करते हैं। कहीं भी रेजिस्टेंस बना के हमें बता देते हैं यहाँ से एंटर करो, ब्रेकआउट होगा तो हम एंटर करेंगे। इस तरह की बहुत सारी कंडीशनें हमारे सामने रखी जाती हैं ताकि हम एंटर करें। ये हमें बेसिकली इंड्यूस कर रहे होते हैं बार बार कि यार यहाँ से एंटर करो, यहाँ से एंटर करो, यहाँ से एंटर करो। और ये होता है कि हम जब फ्लो में बैठे होते हैं ना, तो हमारा कोई ना कोई ट्रेड रगड़ा दे जाते हैं और फिर क्या होता है, वो स्टॉप लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कोई अपनी तरफ से बाहर नहीं मार रहा। आप ये देखें कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है ओवरऑल। हमारे पास ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी का जो मामला होता है ना, वो इसी में होता है कि ट्रेंड लाइन और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्रेंड लाइन पर बनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन के थर्ड अटैम्प्ट पे ट्रेड लेना, ट्रेंड लाइन के फोर्थ अटैम्प्ट पे ट्रेड लेना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फिर सपोर्ट पर बाय करना और रेजिस्टेंस पर सेल करना। तो ये सारे मामला, लेकिन ये एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर आई है और उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें, ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसने काम किया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। ट्रेंड लाइन काम करती है, इस बात में कोई शक नहीं है। ट्रेंड लाइन काम ज़रूर करती है, लेकिन कितनी बार? 10 में से 3 बार, 10 में से 4 बार, और ये भी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं करती। ये वजह है कि अगर हमारे पास कोई अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है, और हम तो वो लोग हैं यार 1-2% लिया और उसके बाद तितर बितर, मतलब मार्केट में मुझे 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो भी आया नहीं है। मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, बहुत बड़ा पूरा अकाउंट जिसका रगड़ा लग जाए, और ट्रेड में जब प्रॉफिट आ रहा होता है हम भाग नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को ना इन्होंने ग्रैब किया हुआ है। तो आप ये देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। जैसे मार्केट ने थर्ड अटैम्प्ट किया तो हमारे को सिखाया गया था आपने सेल करना है। जैसे मार्केट में हमें यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है और पहले ऐसे लैंड करती है यहाँ पर सारे, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, और ऐसा मैं आपको एक बार नहीं दिखाऊंगा, बहुत बार दिखा सकता हूँ। आप ये देखो, जब भी आप सेल करोगे तो आप यहाँ पर अपना टारगेट रखोगे इसके बराबर, ये जो लो है इक्वल, उसके यहाँ पर आप अपना एसएल टारगेट रखोगे और यहाँ पर आप अपना एसएल रखोगे इसके ऊपर। वो देखो मार्केट पहले एसएल एंड करेगी, फिर आपके टारगेट के पास आना शुरू होगी, आपका टारगेट वेट कर देगी। क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही थी तो मार्केट मज़ीद ऊपर चली गई। फिर आप इसी चीज़ को यहाँ पर नोट करो कि मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब मार्केट ने जब यहाँ से सपोर्ट लिया तो एक बार तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया, और ऐसा नहीं है कि आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते, प्रॉफिट बना के देना इनकी मजबूरी है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे दोबारा आप ट्रेड नहीं करोगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो आ गया। तो अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी देखें कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर आके एक रिस्पेक्ट तो दिया। अलबत्ता ये ठीक है कि मार्केट ने पहले यहाँ से फिर भी ऐसा लैंड किया ज़रूर है, लेकिन अगर यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे ऐसा रखा होता तो आपको बच सकता था, और आपका जो टारगेट था वो भी अभी यहीं तक ही होता। इसी तरह आपने 1-2 बार जब प्रॉफिट बना लिया होता है ना, तो आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि यार ये तो ग्रेट है। अब ये देखो ना, ट्रेंड लाइन ने दोबारा जब यहाँ पर अटैम्प्ट किया उसके बाद अच्छा एक मोमेंटम दिया। फिर आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये मार्केट हमें मैनिपुलेट कैसे करती है। मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रही थी, क्योंकि आपने सपोर्ट से बाय किया था तो अब आपका ये यकीन हो जाएगा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से सेल करोगे। तो जैसे आप रेजिस्टेंस से सेल करोगे, आपने पहले से अपने ऑर्डर यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप यहाँ पर अपना टारगेट रखोगे सपोर्ट तक, वही मार्केट दोबारा आएगी। तो आप देखो पहले मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर आपका टारगेट, फिर मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन में आ गई है। अब मार्केट ने दोबारा ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट की थी। मार्केट आप सोचोगे यार दोबारा इस रेजिस्टेंस से गिरेगी तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, लेकिन मार्केट ऊपर गई है, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दोबारा नीचे आई है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है। मार्केट ने यहाँ देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया। जैसे आपने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड ली होगी, ये देखें ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पर जैसे ही आपने एक डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड ली होगी और एक ब्रेकआउट पे जैसे आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पर अपने ट्रेड में एंटर किया है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे तो मार्केट ने किया पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो ब्लैक कैंडल है, ये वाली ब्लैक कैंडल इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये मार्केट मैनिपुलेट करती रहती है और आपको 2-3 बार ही जितवा तो बड़ी बात है। ये बस आपको, अब देखो ट्रेंड लाइन आ गई ऊपर, अब जब भी ट्रेंड लाइन को क्योंकि आपने पहले 1-2 बार जीता हुआ, अब आप फिर ट्रेंड लाइन पर बाय करोगे। जैसे आप ट्रेंड लाइन पर बाय करोगे
तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी। ये देखो स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाके आपका टारगेट हिट कर देगी। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये देखो रेजिस्टेंस पर आ रही है मार्केट, फिर देखो उसको ब्रेक करिए। आप जैसे सेल करोगे मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर दोबारा नीचे आएगी। इसी तरह आप इस रेजिस्टेंस पे देखो, जैसे आपने सेल किया पहले मार्केट ने जाके स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दोबारा नीचे आया। और ये सारा देखो मार्केट यही करी। अगर आप यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट अटैम्प्ट, ये सेकंड अटैम्प्ट, ये थर्ड, अब आप यहाँ से बाय करोगे मार्केट पहले सेल होगी। ये फर्स्ट अटैम्प्ट, ये थर्ड अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, ये थर्ड अटैम्प्ट। जैसे ही आप यहाँ से बाय करोगे मार्केट क्या करेगी, पहले आपको स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी यही है, थर्ड अटैम्प्ट मार्केट में बाय करोगे आप, पहले मार्केट नीचे आएगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। यहाँ भी यही कर रही है मार्केट। और अगर आप यहाँ पर रजिस्टेंस ये वाली, यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा सा मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ तक आने तक आपकी 6-7 रेजिस्टेंस तो फेल हो चुकी हैं। तो आपके अंदर ये हिम्मत पैदा होगी ही नहीं कि यार मैं यहाँ से बाय कर लूँ या फिर सेल कर लूँ। अगर इसको प्रॉपर मैं सपोर्ट बनाऊँ तो यहाँ देखो पहले ही मार्केट ने एक बार एसएल उठाया, फिर ऊपर की तरफ गई है। और ये इस तरह की कंडीशन आपके सामने बार बार लेके आते रहेंगे। 2-4 बार जितवाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि हर बार हरवा देंगे। 1-2 बार आप जीतोगे, लेकिन 10 में से 1-2 बार जीतने से क्या फ़ायदा। आप 1/1 भी नहीं कमाते, आप जल्दी जल्दी ट्रेड काटने की कोशिश करते हो। तो बस मैं ये वीडियो में तो यही काफ़ी था आपको समझाने के लिए कि यार स्मार्ट मनी काम कैसे करती है। बेसिकली स्मार्ट मनी कैसे काम करती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी ये कहती है कि हम आपको एक तरीका सिखा देते हैं जिसमें ट्रेड करने का। मार्केट बाय की तरफ है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप क्या करते हो, आप जब मार्केट थर्ड अटैम्प्ट यहाँ पर करती है ना, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर लूँ। ये देखो जब मार्केट ये थर्ड अटैम्प्ट कर रही है ना, तो आप क्या करते हो, आपने यहाँ से ना बाय कर लेते हो, लेकिन मार्केट ना इसके ऊपर नहीं जाता, वो आपके साथ अगली गेम डाल देता है। वो ये करता है कि मान लो आपने यहाँ से बाय तो किया है, ठीक हो गया, अब आप टारगेट अपना 1/2 1/3 तो रखोगे, लेकिन मार्केट क्या करेगा, वो आपका टारगेट नहीं हिट करेगा, बल्कि उल्टा आकर आपका जो स्टॉप लॉस है उसे हिट कर देगा, कुछ इस तरह से। और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा कुछ इस तरह से, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो हमारा ये मकसद है कि आपको ये समझाना कि मार्केट में ये काम कैसे करता है, आपको बाय करना कहाँ से। स्मार्ट मनी आपको ये सिखाती है आपको बाय करना कहाँ से। स्मार्ट मनी आपको ये कहती है आपको वहाँ से नहीं, कुछ इस पॉइंट से बाय करना है। ये देखें, जब आप अपना एसएल यहाँ पर रखोगे वो एसएल भी सेफ होगा और आप अपना टारगेट भी इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये असल में स्मार्ट मनी का असल मकसद ये होता है कि आपको ये समझाना। देखो ये जो मार्केट नीचे की तरफ आके इसको अटैक करती है ना, तो ये इसे कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। ये वाला एरिया लोगों को इसका काम है यहाँ पर बाय करवाना, क्योंकि थर्ड अटैम्प हो रहा था मार्केट का। ये जो था यहाँ पर आकर ये थर्ड अटैम्प हो रहे थे। मार्केट जब भी इसके एरिया के अंदर एंटर हो रही थी तो इनका काम यही था कि मार्केट में यहाँ से ये आपको बाय करवाएं। जैसे ही आप बाय करते हो मार्केट पहले नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो मार्केट नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो हम ये आपको सिखाते हैं स्मार्ट मनी में कि मार्केट में आपने बाय इस जगह से करना है, ना कि आपने इस जगह से करना है। क्योंकि ट्रेंड लाइन 1-2 बार ही काम करेगी 10 में से, उसके अलावा वो फेल हो जाएगी मैक्सिमम 3 बार। और ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट है, अल्लाह की कसम वो तो कोई इतनी फजूल तरीन चीज़ है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है ना, मूव जब देता ना तो कमाल होता है, लेकिन ये फेल इतनी बार होता है। मार्केट में एक चीज़ याद रखना यार मेरी, कि मार्केट में ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट है, कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। और मार्केट में रिवर्सल आना इतना कोई मुश्किल काम है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था कुछ इस तरह से, जैसे आप ये देखते हो ना कि मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, आप सोचते हो कि मार्केट में जो ऐसा जो ट्रेंड था वो सेलिंग की तरह चेंज हो चुका है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा होता है, बेसिकली मार्केट आपको ग्रैब कर रहा होता है। यहाँ पे इसने जो स्टॉप लॉस हंट करने थे, यहाँ पे आपको इसने इंड्यूस किया कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसने आपको इंड्यूस किया, यहाँ पर इंड्यूस करने के बाद मार्केट क्या करती है, नीचे से ऑर्डर ब्लॉक पकड़ती है जिसमें से इसने रिएक्ट करना होता है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है
वो यही करती है कि सबसे पहले आपका टारगेट हिट करती है, इसके बाद जाकर, और इसमें आपको 1/2, 1/3, 1/4 या जो कुछ भी आना होता है वो आ जाता है उसके हिसाब से। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको यहाँ से बाय करवाते हैं, लेकिन असल पॉइंट ये होता है बाय करने के लिए। तो स्मार्ट मनी में आपको ये सिखाया जाता है कि आपने किस पॉइंट से दरअसल बाय करना है। ये वो बाय, ये देखें यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। अलबत्ता इसके अंदर भी ये नहीं है कि आप तमाम ट्रेडर जीतोगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप थोड़ा सा लॉजिकल काम कर सकते हो। लॉजिक तो कुछ भी नहीं है स्मार्ट मनी में, दरअसल मैं आपको सही बताऊं तो ये एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, रूल पर काम करेगी। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ही आए फिर ही बाय या सेल हो। देखो एक सपोर्ट थी, एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ पे ना प्राइस एक्शन में लॉजिक लग जाता है, यार रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से बार बार गिर रहा है। लेकिन जो स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, वहाँ पे मार्केट ने कभी आके रिएक्ट ही नहीं किया होता, तो वहाँ से हम ये कह ही नहीं सकते कि मार्केट ये रिएक्ट, वो रूल है, बस एक रूल को फॉलो करती है। तो स्मार्ट मनी एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। अगर आप ये समझना चाहोगे तो इसके अंदर आपको बहुत साल लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये 1-2 दिन में सीख जाओगे या 5 दिन में सीख जाओगे, साल लग जाता है ट्रेडिंग सीखने में। बेसिकली आपके माइंड पे भी मैटर करता है, आप कितनी जल्दी बात को पिक कर पाते हो, तो ये आप पर है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मैं 3 चैनल को क्रेडिट देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में। एक लॉजिक ट्रेडिंग हब जो उनका इंग्लिश वाला चैनल मिस्टर खान का, और एक गार्डियर जो अब नया चैनल आया। इन बंदों ने काफ़ी अच्छा एसएमसी का कोर्स अपलोड किया हुआ है, मैंने बहुत सारा कुछ इनसे सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि यार शायद ही उर्दू में इस लेवल के जो कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर उन 2 चैनल पर अवेलेबल हैं, शायद ही कहीं होंगे। हो सकता है आईसीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कहीं और भी अवेलेबल हों। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको 50 चीज़ें सिखा दूंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखो, एंट्री के ना बेतहा तरीके होते हैं। स्मार्ट मनी में ना इतने किस्म के ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, और पता नहीं कितने तरह के। अब मैं सारी फ्लिप एंट्री और एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, इंड्यूसमेंट ब्रेक हो जाए तब एंट्री कैसे लेनी, इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाए तब एंट्री कैसे लेनी। तो ये मतलब एंट्री के तो यार 50 तरीके हैं, अगर यूँ देखे जाए तो पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मार्केट ने रिएक्ट करना होता है, आपको उस रिएक्शन को समझना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना कि जब भी इंस्टीट्यूशनल एंटर करता है ना किसी भी पॉइंट से, तो वहाँ पर ना आपको एंटर करने का जल्दी से मौका नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल के एंटर करने का मौका आपको कभी कभी देगा जब वो अपने ऑर्डर फिल कर रहा होगा। अगर उसके ऑर्डर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होगा, तो फिर वो मार्केट बस टैप करेगी ऑर्डर ब्लॉक में और तितर उठ जाएगी। उसके लिए आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेने जाओगे तब तो एंटर कर पाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंट्री आपको वैलिड नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को समझ के आपने ट्रेड करनी है। थोड़ा सा गधों और भेड़ों की चाल चलना बंद करो, प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करना बंद करो। मैं अगर ये चाहूँ तो प्राइस एक्शन को भी एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आऊँ और कमाल किस्म का कोर्स हो एडवांस प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन के अंदर तो मेरी इतनी कमांड है ना शुरू से ही, क्योंकि मैंने शुरू से सीखा तो वही था, और उसमें मुझे 3 साल तो मैंने प्राइस एक्शन ही सीखा, वो 3 साल स्मार्ट मनी में लग चुका है मेरा। तो मार्केट का देखो देखने का नज़रिया होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ आज, शायद आपको ये बात अजीब लगे, मैंने आपको ना यहाँ पर ना सारे स्टॉप लॉस हिट करवा के दिखा दिए। आपने यहाँ पे देखा होगा, एक स्टॉप लॉस ये, एक टारगेट ये वाला हिट करवाया था, एक टारगेट ये वाला हिट करवाया था, और एक ये वाला। उसके अलावा आप ये देखें, मैंने यहाँ पर आपको सारे स्टॉप लॉस हिट करवा के दिखा दिए। एक चीज़ को जान के रखना, जो ट्रेडर होता है ना वो मार्केट को ना हर नज़रिए से देख लेता है। मैं ये चाहता ना कि आपको यहीं से ना स्मार्ट मनी के हवाले से ना पता नहीं कितनी ट्रेडर जीत के दिखा देता। छोड़ो स्मार्ट मनी तो बहुत अपग्रेड चीज़ किस्म की चीज़ है, मैं आपको ना प्राइस एक्शन भी यहाँ से लॉजिकल ट्रेडर लेके दिखा देता, एडवांस प्राइस एक्शन की। मैं आपको समझाता कि यार जब तक मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी आपने बाय नहीं करना। जैसे मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा ऊपर आई, आप बाय कर लो, आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा ऊपर की तरफ आ रही है, मैं यहाँ से बाय करवाता, आपको ऊपर तक टारगेट करवा देता। मतलब आपको मैं जो दिखाना चाहता ना वही दिखा सकता था। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा असल में कोई ऐसा मकसद नहीं। मैंने वीडियो को देखो शुरू में भी कहा था कि मैं कोई महान ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने आपको ये नहीं आके कहा कि यार मेरे जैसा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मैं इतनी वीडियोस डाल दूंगा, मेरे पास इतना नॉलेज है, यूट्यूब पर आपने किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, यूट्यूब छान मारी है मैंने, 12-12 घंटे ये कोर्सेज मैंने देख चुके हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है, सब ने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी एफर्ट डाली हुई है। कमाल सिखाता है यार हर इंसान।
मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने अपने मेंटोर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की है, जो खसूस से जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और सिंगल कैंडल मिटिगेशन, यार ये मैं नहीं सीख पाया उस बंदे से। हालांकि मैंने सारा कुछ सीख लिया, लिक्विडिटी तक सीख ली, डे की लिक्विडिटी, सेशंस की लिक्विडिटी, पता नहीं क्या कुछ एडवांस किस्म का, लेकिन वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं सीख। और मैं ये जानता था कि मैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं सीखूंगा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मैंने 12-12 घंटे वीडियोस देख चुका हूँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे, तब जाके मैं वो सीखा था। तो ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है कि आपको उनकी वीडियोस ना समझ आ रही हो सकता है मेरी बात समझ आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी कोई वीडियो ना समझ आए, आप यूट्यूब पे और जाके सर्च कर लो, किसी और की समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको सिखाने की कोशिश नहीं की है। और ये लोग ये कहते हैं ना कि यार इससे पहले कोई नहीं आया, भाई आए हैं, तूने नहीं नज़र दुड़ाई, तू अगर देखता हो तो ये भी मिल जाते, ठीक है ना। तो ये बातें इन्हें नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। गलत बात है सिरे की। ऐसा कौन है, किसी ने भी नहीं कहा कि यार कोई सिखाने नहीं आया, आपने सीखा ही नहीं। देखो आप अगर प्राइस एक्शन की वीडियोस देखते हो ना, गूगल का एक एल्गोरिदम है। मैं ना पिछले 6 साल से एक यूट्यूबर हूँ, मुझे ना अच्छे से एसईओ करना आता है, मुझे सोशल मीडिया का अच्छे से पता है। गूगल में हमारे माइक होता है जो कि हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हम जिन बातों का आम जिंदगी में बातें करते हैं ना, वो उसी को उसी तरह से एक्सप्लेन करता है। मुझे याद है जब हमने 1/3 के सिग्नल्स देना शुरू किए ना, तो हम ये सोचते थे कि यार दुनिया में हम पहले ऐसे ट्रेडर आए जिन्होंने 1/3 के सिग्नल्स देना शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं सॉरी, 1/3 के तो हमने शुरू में हमने ही देना शुरू किए थे, लेकिन एक टेक प्रॉफिट एक स्टॉप लॉस हम ये सोचते थे हमने देना शुरू किए। जब मैं और सलमान बैठते थे ना, आपस में बात किया करते थे, तो कुछ दिन जो 2-3 दिन गुजरे, हमारे पास सच में फेसबुक पे इस तरह के चैनल शो होना शुरू हो गए जो कि हमसे कई महीने पहले से काम कर रहे थे, और वो एक टेक प्रॉफिट और एक स्टॉप लॉस के साथ सिग्नल दिया करते थे। मतलब मेरा ये कहना है कि आप जिस तरह की बात करते हैं ना, उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आता है। आप अगर बैठ के 16 दिन प्राइस एक्शन की बातें करोगे तो आपके सामने प्राइस एक्शन की यार वीडियोज़ आएंगी, ठीक हो गया ना। तो आपके पास स्मार्ट मनी की वीडियोज़ नहीं आएंगी। और जिसने अच्छा सिखाया लाजमी नहीं है यार, मैंने कोई दुनिया के सारे चैनल देख मारे, मैं ये दावा करूँ कि यार हर बंदे इसने नहीं सिखाया, मैं ही आया हूँ, मैं ही सिखा के जा रहा हूँ सारा आपको। ठीक है, हर बंदे की राय होती है। मेरी ये राय है कि हर जो इंसान यहाँ पर सिखाने के लिए आया है ना, तो अगर उसकी नीयत साफ़ है, वो सिखाना चाहे तो वो सिखा सकता है। और स्टूडेंट पे भी अगर वो सीखना चाहे तो सीख भी सकता है, ना सीखना चाहे तो नहीं सीख सकता। तो वही मिसाल है ना कि उस्ताद सारों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ना ही तो कोई उस्ताद की गलती है, वो बच्चों की थोड़ी गलती होती है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं हो सकता कि उस्ताद का पढ़ाने का तरीका उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा, ठीक हो गया ना। वो मिसाल दी जाती है ना बड़ी मज़ाहिया सी कि यार उस्ताद तो एक किताब याद करता है, बच्चे को सारी किताबें याद करनी पड़ती हैं। ओह, ये ऐसे ही है, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वेल एक्सप्लेन करूं, आप इसमें मेरा साथ दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्राइस एक्शन एडवांस किस्म का अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, और पहले ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निपटाऊंगा। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का पूरा कोर्स, हर तरह की एंट्री में आपको एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा। उसके अलावा मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज के हवाले से एक बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, फाइनेंस की मेरे पास अच्छी नॉलेज है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं आपको उसके हवाले से लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि आप जब फाइनेंस की किसी भी मार्केट में उतरते हो, देखो फॉरेक्स है या स्टॉक है या क्रिप्टो है, ये फाइनेंस मार्केट है। आप जब भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी मार्केट में पैसा डालने की। पैसा बनेगा पैसा डालने से। अगर कोई लोग ये सोचे ना कि यार पैसा बनने डाल तो दिया, बन नहीं रहा, भाई अपने आप थोड़ी बनेगा, काम करेगा तो ही बनेगा ना। तू सिर्फ एक पार्टनर थोड़ी है भाई, तूने सोता ही रहना वो पैसा बनता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा बनाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। और एक और मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे के जाता हूँ, मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने दी थी। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊँ, पैसा ना वहाँ पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आप पैसे बनाना जानते हो। फाइनेंस में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फॉरेक्स में पैसा लगाने से क्या है, चलो ठीक है कि यार ओवरऑल जो ग्रोथ है ना वो स्पीड होती है, उसके अलावा जो इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन यार फिर डूबने के पैसे भी तो चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। मैं आपको ना इस वीडियो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इनका जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, ब्रोकर्स होते हैं, ये आपका पैसा छीनने के लिए बैठे हैं भाई। ये आपको नहीं सिखाएंगे और ना इनको ज़रूरत है। ये कभी भी नहीं चाहते आप पैसा बनाएं।
आप तभी पैसा बना पाते हो जब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखते हो स्मार्ट मनी का, कैसे ये काम करते हैं। और ये कोई वो नॉलेज नहीं है कि जिससे आप ये समझ जाओगे कि यार स्मार्ट मनी ऐसा काम करती है। हाँ, एक की लेवल तो बना के समझा दिया जाता है कि यार इस तरह से कुछ मार्केट में ना ऐसे ही काम हो रहा होता है स्ट्रेटजी वाइज। कोरोना से पहले ना ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये भी बहुत अच्छे से काम किया करता था। कोरोना आया, उसके बाद ये फेल होना शुरू हो गया। स्मार्ट मनी भी एक दिन आएगा, ये फेल हो जाएगा, और नया कॉन्सेप्ट आएगा। आईसीटी भी फेल हो जाएगा, बहुत सारा कुछ आने वाला है दुनिया में। पता नहीं यार क्या कुछ आएगा, दुनिया ने बड़े तरक्की कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में यार ज़रूर बताना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड से लाजमी शेयर करना। जो भी ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ये दिखाना कि स्मार्ट मनी कैसे काम करती है और ये क्या चीज़ है। अगर आपने पहली बार देखा और आपके दोस्त को इसके बारे में नहीं पता, तो आप उन्हें ये ज़रूर दिखाना। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।